हेलो बच्चों, हमने दो बैलों की कथा पाठ को पढ़ा जो आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है। और इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। आपके पाठ का पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में पशुओं को नीलामी के उद्देश्य से कैद करके या बंद करके रखा जाता था। कोई पशु वहां से भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी रखने के लिए वहां उनकी हाजिरी ली जाती होगी। आपकी पाठ्य पुस्तक से दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की माँ का देहांत हो चुका था, मतलब वो इस दुनिया में नहीं थी और उसकी सौतेली माँ उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। वहीं गया भी हीरा मोती को पीटता था और उन्हें भूखा रखता था। यह देखकर छोटी बच्ची को उनकी हालत अपने समान दयनीय लगी, मतलब उनको उस पर दया आने लगी। इसलिए बैलों के प्रति उसके मन में प्रेम उमड़ आया। आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मतलब जिनसे जो एक मॉरल एजुकेशन हमें देते हैं, ठीक है, नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? उत्तर, कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नंबर 1, अहिंसा, मतलब हमें किसी के खिलाफ हिंसा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, नारी सम्मान। नारी सम्मान कब? जब वो बैल बोलते हैं कि औरतों पर सींग चलाना जो है वो हमारी संस्कारों के या हमारी संस्कृति के खिलाफ है। नंबर 3, स्वामी भक्ति और सहायक के प्रति वफादारी। जो जो उनका मालिक है बैलों का, उनके प्रति, वो उनके जो बैल थे उनका अपने मालिक के प्रति जो उनकी जो भक्ति थी। और दूसरा, वो दोनों एक दूसरे के सहायक थे, दोनों ने एक दूसरे का कैसे साथ दिया वो भी हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। नंबर 4, सच्ची मित्रता, जो हीरा मोती के माध्यम से हमें बताई गई है इस कहानी में। उसके बाद स्वतंत्रता का महत्व, कि वो किस तरह से स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करते हैं। और नंबर 6 पर है, एकता में शक्ति, मतलब कैसे वो संगठित होकर उस सांड का मुकाबला करते हैं और उसको भगा देते हैं। आपके पाठ से 4th नंबर पर जो प्रश्न है वो है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? अब स्वभावगत विशेषताएं मतलब जो उसके स्वभाव में पाई जाती हैं कि गधे के स्वभाव की कौन सी विशेषता हैं जिनको देख करके लेखक ने उसके प्रति रूढ़ अर्थ, रूढ़ का मतलब जो फिक्स हो गया है कि गधे के लिए एक मूर्ख, गधे का मतलब मूर्ख, तो वो जो एक फिक्स हो गया है, रूढ़ हो गया है, उसका प्रयोग न करके उन्होंने उसकी तुलना किससे की है? उत्तर, दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने गधे को मूर्ख ना कहकर ऋषि मुनियों के समान बताया है, क्योंकि उसके स्वभाव में धैर्य यानी धीरज, सहनशीलता और शांति के गुण पाए जाते हैं। मतलब वो उसका स्वभाव शांत होता है, उसमें धैर्य होता है, वो सहनशील होता है। इसके साथ ही वह सुख दुख हानि लाभ में समान भाव रखता है, यानी चाहे खुशी का मौका हो, चाहे दुख का मौका हो, चाहे उसको कोई नुकसान हो रहा है, चाहे उसको कोई लाभ हो रहा हो, वो समान भाव रखता है। यह सभी गुण संतों के स्वभाव में मिलते हैं। इसलिए लेखक ने गधे को मूर्ख ना कहकर संतों के समान बताया है।